गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर्स शो और आज है 16 अप्रैल 2019। तो चलिए 16 अप्रैल 2019 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब अभी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े विमान ने हाल ही में सफल उड़ान भरी है? विश्व के सबसे बड़े विमान ने सफल उड़ान भरी है। ये भरी है कैलिफोर्निया में। कहां भरी है? कैलिफोर्निया में। और इस विमान का नाम क्या है? ये है स्ट्रेटो लॉन्च। क्या है नाम? स्ट्रेटो लॉन्च। ठीक है, स्ट्रेटो लॉन्च। स्ट्रेटो लॉन्च ने अभी उड़ान भरी है कैलिफोर्निया में और इसका स्पीड जो रहा वो रहा 170 मील पर आवर। ठीक है, 170 मील पर आवर इसका स्पीड रहा और ये लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पर इसने उड़ान भरी। ठीक है, और कहां उड़ान भरी ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया में कहां? तो कैलिफोर्निया में मोजावे रेगिस्तान के ऊपर। कौन सा रेगिस्तान है? मोजावे रेगिस्तान के ऊपर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और इस विमान का निर्माण किया गया है जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए। ठीक है, जो अभी रॉकेट से ले जाते हैं अब इस विमान के हेल्प से ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस नेता पर धार्मिक आधार पर वोट मांगने के कारण 72 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दी? तो कौन सा नेता है वो जिस पर 72 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दिया गया है? किस आधार पर? तो धार्मिक आधार पर वोट मांगने के कारण। तो ये है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन पर रोक लगाया गया है। इनके साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती पर भी धर्म के आधार पर वोट मांगने पर यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने की। तो दो लोगों पर, योगी आदित्यनाथ और मायावती, इन दोनों पर 72 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला बॉक्सर ने 54 केजी श्रेणी में मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता? तो 54 केजी के श्रेणी में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक अभी हाल ही में किसने जीता है? ये जीता है मीना कुमारी ने। किसने जीता है? मीना कुमारी ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन यह आयोजित किया जाएगा यूएई में। कहां आयोजित किया जाएगा? यूएई में। तो यूएई सरकार व्यापार और समाज के भविष्य पर वैश्विक बातचीत को सशक्त बनाने के लिए दुनिया के अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उद्घाटन कहां होगा? ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में हुए आम चुनाव में कौन सी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? फिनलैंड के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? ये हुआ है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी को? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 15 अप्रैल 2019 को ओडिशा तट से स्वदेश निर्मित किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है अप्रैल 2019 को ओडिशा तट से? यह किया गया है निर्भय का। किसका किया गया? निर्भय का। तो भारत ने 15 अप्रैल 2019 को ओडिशा तट से स्वदेश निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। हर तरह के मौसम में इस्तेमाल होने वाली यह मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेज सकती है। तो निर्भय का जो सीमा है, लक्ष्य सीमा, वो है 1000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के कवि के शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? तो किस भाषा के कवि हैं के शिवा रेड्डी? ये मैंने आपको बताया हुआ है किस भाषा के कवि हैं। ये है तेलुगु भाषा के कवि। तेलुगु भाषा के कवि हैं के शिवा रेड्डी। इनको सरस्वती सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के हैं ये, और आंध्र प्रदेश में कहा? गुंटूर जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक किसान परिवार में 1943 में इनकी जन्म हुई। कब हुई जन्म? 1943 में। और इन्होंने तेलुगु साहित्य में बहुत सारा काम किया है। अब आप कमेंट में ये बताओ किस इनकी कविता संग्रह के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच
बीमा संबंध को बढ़ावा देने हेतु फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से एलिस जी वेदन को सम्मानित किया गया। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको बताया हुआ है, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया था? एलिस जी वेदन को। अब आपको ये बताना है कि भारत और किस देश के बीच। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आ गया आपका फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, तो ये देश होगा यूके। लेकिन किस चीज के लिए? ये दिया गया है बीमा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, बीमा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो एलिस जी वेदन कौन है? एलिस जी वेदन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC इसके अध्यक्ष हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यूके में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 से किस साल के बीच भारत की जनसंख्या 1.2 की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 अरब हो गई है। तो आपको यह पता है कि 1.2 से जनसंख्या बढ़ा है, बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है 1.36 अरब। अब आपको यह बताना है कि 2010 से 2000 कब तक ये आकलन किया गया है। तो 2010 से लेकर 2019 के बीच, 2010 से लेकर 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में टोटल 1.2% की वृद्धि हुई है। और अगर चीन से कंपेयर करें तो चीन के वार्षिक वृद्धि से यह 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स। जितना चीन में डेवलप पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ उसका ये 2 गुना वृद्धि है जो भारत में इन 2010 से लेकर 2019 के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किस देश में अगले महीने होने वाले ICC विश्व कप 2019 के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। तो ICC वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 में और ये होने वाला है इंग्लैंड में। तो अभी आपको ये बताना है कि भारत ने इसके लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दिया है। तो ये मैच कहां होने वाला है? मैंने अभी आपको बताया ये मैच होने वाला है इंग्लैंड में। कहां होने वाला है? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है अभी अप्रैल 2019 में? ये चुना गया है मोहम्मद इस्तिहा। किसको चुना गया है? मोहम्मद इस्तिहा। मोहम्मद इस्तिहा को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री चुना गया। फिलिस्तीन, अब देखो फिलिस्तीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल ये 2 ऐसा कंट्री है जो बीच में हमेशा बहुत सारे जगह से विवादित रहता है। ठीक है, फिलिस्तीन का राजधानी आपको पता होना चाहिए। इसका राजधानी ऐसे तो जेरूसलम है, ठीक है, लेकिन जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सब होता है रामुल्ला से। कहां से होता है? रामुल्ला। आपको ये याद रखना है कि इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहां से होता है? रामुल्ला। ये आप याद रखना, रामुल्ला। रामुल्ला से इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जो ऑफिशियली इसका कैपिटल है वो है जेरूसलम। ठीक है, और अगर फिलिस्तीन के करेंसी का बात करें तो इसमें बहुत सारे करेंसी चलते हैं। पौंड चलते हैं, न्यू स्टर्लिंग चलते हैं, फिर आपका दिनार भी चलता है। लेकिन इसका जो आप एक करेंसी मान सकते हो फिलिस्तीन का एक करेंसी वो है पौंड। क्या है? पौंड। तो फिलिस्तीन एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें याद रखना है क्योंकि अभी वहां के न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, वो है मोहम्मद इस्तिहा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में गोल्फ में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? गोल्फ में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गोल्फ में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? अभी ये जीता गया है टाइगर वुड्स के द्वारा। किसके द्वारा? टाइगर वुड्स के द्वारा। और ये एक गोल्फर हैं अमेरिका के। कहां के गोल्फर हैं? अमेरिका के। इन्होंने ये अवार्ड 5वीं बार जीता है, 5th टाइम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, 5वीं बार इन्होंने ये अवार्ड जीता है अमेरिका के लिए। और ये कौन सा अवार्ड है? ये है गोल्फ में मास्टर्स का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने एक अतिरिक्त पद डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी डेप्यूटी कैग के निर्माण का निर्णय लिया है। यह किसकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक कैग आपने सुना था, अब डेप्यूटी कैग भी होंगे। तो इसका निर्णय जो लिया गया है वो किसकी अध्यक्षता में लिया गया है? ये लिया गया है
नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में। यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि लोकसभा के बहुमत से हो सकता है या राष्ट्रपति से हो सकता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। भले ही अभी ये आपको आसान लगे, पर एग्जाम में आपको ये कंफ्यूज कर देगा। आपको याद रखना है कि डेप्यूटी कैग का जो पद सृजित किया गया है, यह किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में। अभी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग का कैबिनेट का बैठक हुआ था, जिसमें यह फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में मोटर रेसिंग में किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स रिकॉर्ड 6ठी बार जीता? मोटर रेसिंग यानी कार रेसिंग में चाइनीज कार रेसिंग या चीनी कार रेसिंग, इसमें 6ठी बार किसने खिताब जीता? यह जीता गया है लुईस हैमिल्टन के द्वारा। किसने जीता है? लुईस हैमिल्टन ने लगातार 6ठी बार ये खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि विशु किसका नववर्ष है? तो विशु किसका नववर्ष है? अभी देखो हाल ही में नववर्ष मनाया गया है कुछ अलग अलग कैलेंडरों का, उसमें से विशु पूछा जा रहा है किसका नववर्ष है। तो यह है मलयाली लोगों का, ठीक है। मलयाली कैलेंडर के अनुसार विशु उनका नववर्ष है, जो 14 या 15 अप्रैल को आता है। अभी आपको पता होगा कि जैसे हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, यह है रोमन कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो ये भी अप्रैल मंथ में ही होता है, जिसको हम लोग चैत महीना बोलते हैं, ठीक है, चैत। तो चैत महीना में ही हम लोग का नववर्ष होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। उसी तरह से मलयाली में नववर्ष जो है वह मनाया जाता है 15 अप्रैल को, और उसको कहा जाता है विशु। अब यहाँ पे अभी 2-3 साथ में मनाया गया है, जैसे अभी आपका मलयाली हो गया, फिर असमी हो गया। असमी का देखो, असमी में ऐसे बिहू है उसका नववर्ष, लेकिन बिहू वहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, 3-4 तरह के बिहू होते हैं। 1 जनवरी में मनाया जाता है, और अभी हाल ही में जो मनाया गया है वो है बोहग बिहू। कौन सा है? बोहग बिहू। ये मनाया जाता है अप्रैल में, और ये भी उन लोगों का एक नववर्ष है, ठीक है। बोहग बिहू ये असमी लोगों का नववर्ष है। और पहला बैसाख ये बंगाली लोगों का नववर्ष है। पहला बैसाख कौन सा है? पहला बैसाख या नवबरस, इसको नवबरस भी वो लोग बोलते हैं बंगाली में। तो ये बंगाली लोगों का नववर्ष है। तो ये कुछ नववर्ष है जिसको आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन मिशेल लेपी कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो अभी हाल ही में जीन मिशेल लेपी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। वो कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैती के प्रधानमंत्री। हैती के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। हैती का कैपिटल कहाँ है? पोर्ट ऑउ प्रिंस, ठीक है, या पोर्ट ऑउ प्रिंस, ठीक है, पोर्ट ऑउ प्रिंस ये है हैती का कैपिटल। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जोवेनेल मोइस। कौन है? जोवेनेल मोइस वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं जीन मिशेल लेपी। और वहाँ का करेंसी क्या है? करेंसी है गॉड। क्या है करेंसी? सॉरी, गॉड, ठीक है, करेंसी है वहाँ का गॉड। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स के भारतीय बैंकों की सूची में दूसरा स्थान किसको मिला है? तो फोर्ब्स का अभी भारतीय बैंकों का एक सूची जारी हुआ है, उसमें से दूसरा स्थान किसको मिला है? ये मिला है ICICI बैंक को। मैंने आपको बताया हुआ था पहला स्थान मिला है HDFC को, दूसरा स्थान ICICI बैंक को, और तीसरा स्थान DBS बैंक को। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी हैं VK यादव। कौन है? VK यादव। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान सेबी के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? अभी है अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। और सेबी का गठन कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। सेबी का गठन हुआ था 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अब देखो, इसका गठन तो 1988 में हुआ, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1992 में। 1992 के एक्ट के तहत सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन इसका गठन हो गया था 1988 में ही। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ये है राम सेवक शर्मा। कौन है? राम सेवक शर्मा। ट्राई का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। ये होता क्या है? TRAI। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है?
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है ट्राई का फुल फॉर्म। और इसका गठन कब हुआ था? ट्राई का गठन हो गया था 1997 में, 1997 में ट्राई का गठन हुआ था 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? न्यू दिल्ली। तो ट्राई के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर है सिंगापुर। मैंने पूछा था बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यह है भारत और सिंगापुर के बीच, जिसका 12वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है? जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है, ये आपको कमेंट में बताने हैं। तो अगर फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।